रथ यात्रा विवाद के पीछे छिपी बड़ी बहस, परंपरा बनाम वैश्विक विस्तार, आमने सामने एसजेटीए और इस्कॉन। तिथियों के मतभेद से आगे बढ़ा विवाद, जगन्नाथ संस्कृति के वैश्विक प्रसार, विदेशी भक्तों की भागीदारी और धार्मिक अधिकार को लेकर उठे अहम सवाल। जगन्नाथ रथ यात्रा पर बड़ा विवाद, क्या ये सिर्फ तारीखों का मतभेद या वैश्विक धर्म विस्तार की बड़ी लड़ाई? पुरी मंदिर प्रशासन और इस्कॉन के बीच टकराव गहराया, परंपरागत धार्मिक व्यवस्था और वैश्विक वैष्णव आंदोलन के भविष्य पर छिड़ी बहस। जगन्नाथ संस्कृति पर किसका प्रभाव होगा अधिक, पुरी की परंपरा या दुनिया भर में फैला इस्कॉन? रथ यात्रा और स्नान यात्रा की तिथियों को लेकर विवाद ने उठाए बड़े प्रश्न, आचार्य परंपरा, शास्त्रीय व्याख्या और वैश्विक स्वीकार्यता पर मंथन तेज। हरे कृष्णा। जैसा कि हम जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जो विवाद है इस्कॉन और एसजीटीए के बीच, वो उसके टाइमिंग को लेकर है। बट हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें किस अथॉरिटी को मानना चाहिए इस फेस्टिवल को मनाने में। स्वामी श्रील प्रभुपाद के लीडरशिप में इस्कॉन ने जगन्नाथ रथ यात्रा के इस त्यौहार को पूरे विश्व तक फैलाया, जहां लोग जगन्नाथ है कौन ये भी नहीं जानते थे, जिसमें सैन फ्रांसिस्को, लंदन और बाकी जगह शामिल है। कठिन मौसम की स्थितियां, गवर्नमेंट सपोर्ट और विदेशों में आई जाने वाली परेशानियों को ध्यान रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा को ट्रेडिशनली ओडिशा में बनाए जाने वाली तिथि से अलग बनाने की परमिशन दी, जो कि वहां की कंडीशंस को देखते हुए रिकमेंडेड था। हालांकि वो ट्रेडिशनल तिथि पर रथ यात्रा बनाने को भी सपोर्ट करते थे। एसजीटीए अगर इस्कॉन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उन्हें श्रील प्रभुपाद की अथॉरिटी मंजूर नहीं है, यानी वो शास्त्रों की जो इंटरप्रिटेशन है वो किसी और के द्वारा मानते हैं और पालन करते हैं। स्कंद पुराण में रथ यात्रा मनाने की तिथि के साथ साथ हमें ये भी निर्देशन प्राप्त होता है कि हमें रथ यात्रा श्री मंदिर से गुंडीचा मंडप तक करनी होती है। कोई भी शास्त्र में निर्देशन नहीं प्राप्त होता कि ये यात्रा हमें पुरुषोत्तम क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं। चैप्टर 44 स्कंद पुराण से हमें यह पता चलता है कि हमें ज्येष्ठ पंचक व्रत करनी चाहिए अगर हम रथ यात्रा पुरुषोत्तम क्षेत्र में नहीं देख सकते। दूसरे त्योहार जैसे जन्माष्टमी में शास्त्रों में कोई निर्देशन प्राप्त नहीं है कि हमें किसी एक खास स्थान में इस त्योहार को करना है, जैसे कि रथ यात्रा के लिए निर्देशित है। दूसरे ओर एसजीटीए इस्कॉन के द्वारा दूसरे तिथि में बनाई जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का विरोध करता है, पर वह कभी विदेश में आज तक रथ यात्रा करके कोई आदर्श उदाहरण हमें प्रस्तुत नहीं करता। तो सवाल उठ सकता है कि एसजीटीए जगन्नाथ संस्कृति के रक्षा के लिए इस्कॉन का विरोध कर रहा है, या वो ये नहीं चाहता कि भगवान जगन्नाथ की पूजा विदेशों में हो। और हम सब जानते हैं कि इतिहास में छुआछूत को लेकर बहुत भ्रम फैलाया गया है और भारत को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। एसजीटीए श्री मंदिर में विदेशी भक्तों को प्रवेश देता नहीं क्योंकि वो उनको हिंदू मानता नहीं, पर इस्कॉन उन्हें ब्राह्मण संस्कृति में प्रशिक्षित करके उन्हें भगवान जगन्नाथ की पूजा करने की मंजूरी देता है। इस अनुसार वो कल को ये भी सवाल उठा सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ की पूजा विदेशी भक्त कर सकते हैं या नहीं। कुल मिलाकर ये पूरा मामला रथ यात्रा किस तिथि को बनानी चाहिए सिर्फ इतना नहीं है, यह एक चुनौती की तरफ इशारा करता है कि पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ की संस्कृति फैलाने वाले श्रील प्रभुपाद की अथॉरिटी एसजीटीए मानता है कि नहीं, क्योंकि शास्त्रों की व्याख्या और उसे सही दिशा में लागू करना का ये ज्ञान सिर्फ आचार्य ही दे सकते हैं, और शायद एसजीटीए के लिए वो श्रील प्रभुपाद न होकर कोई और है। हरे कृष्णा। May be my last chance ever I get to see Lord Jagannath. Because we can't go in the temple. We're white, our skin. Only Hindus allowed. So, I'm not a Hindu. That's okay. But today I see Lord Jagannath there on the cart. And Lord Balaram and Lady Subhadra. And I feel incredibly blessed and happy and blissful.